अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सर मलिक और आप देख रहे हैं एस मलिक व्यूज़ और हाजिर हैं एक और नई वीडियो के साथ। और आज की वीडियो का टाइटल है यूएसए स्टार्ट शेयरिंग टेक्नोलॉजी विद इंडिया। और जानने की कोशिश करते हैं कि कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी है जो अमेरिका इंडिया के साथ शेयर करने वाला है। अगर आप हमारे चैनल को पहली दफ़ा देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलें। तो चलते हैं, देखते हैं वीडियो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, भारत और अमेरिका मिलकर एक खूंखार और खुफिया हथियार बना रहे हैं। जी हाँ, अमेरिका भारत को खुफिया तकनीक ट्रांसफर कर रहा है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कह रहा है पेंटागन, जो अमेरिका का रक्षा मंत्रालय का जो हेडक्वार्टर कहा जाता है, उनसे एक खबर ऑफिशियल तौर पर निकलकर सामने आई है। तो क्या वो हथियार है, किस तरह की टेक्नोलॉजी भारत को शेयर होने वाली है, सब कुछ मैं आपको डिटेल से बताने वाला हूँ। और इससे पाक चीन को मिर्ची इतनी क्यों लग रही है, सब कुछ डिटेल से जानेंगे। तो मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो चलो दोस्तों, वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, जब भी अमेरिका किसी देश को अपना एलाई और अपना सबसे बड़ा सहयोगी बनाता है तो उसमें कुछ एग्रीमेंट साइन करता है। कौन कौन से वे हैं? एक तो होता है कमकासा, लेमोआ, बैका और GSOMIA। और इस GSOMI के अंतर्गत एक और बहुत ही क्रूशल पैक्ट साइन होता है जो अमेरिका अपने सबसे विश्वस्त देशों के साथ ही शेयर करता है, जिसे कहा जाता है इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी एक्ट। इसके तहत अमेरिका जिस देश के साथ ये एक्ट साइन है उसे अपनी खुफिया जो तकनीक है वो ट्रांसफर करता है। तो भारत के साथ इस साल के जनवरी में ये एक्ट साइन हो गया था, लेकिन तमाम जो आलोचक थे, जो भारत और अमेरिका के संबंधों को लेकर आलोचना करते रहते हैं, F-35 को लेकर आलोचना करते रहते हैं भारत और अमेरिका की। और आलोचना क्या करते हैं ये लोग? आलोचना ही करते हैं कि अमेरिका कभी भारत को टेक्नोलॉजी नहीं देगा, भारत को बस हथियार बेचेगा। तो उन लोगों को अमेरिका की तरफ से एक जवाब आया है। अमेरिका की तरफ से जो पेंटागन है, जो वहां का रक्षा मंत्रालय का हेडक्वार्टर कहा जाता है, उसने एक बयान जारी किया है जिसमें कहा है कि वो भारत के साथ एक एक्साइटिंग मिलिट्री प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, जिसके तहत भारत की तरफ से भारत की वायुसेना और DRDO और जबकि अमेरिका की तरफ से US एयरफोर्स की रिसर्च लेबोरेटरी मिलकर इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। इसके तहत कुछ MOU भी साइन हो चुके हैं। इसके अलावा भारत की तरफ से एक स्टार्टअप भी साइन हो भी इसमें शामिल होगा। और उस स्टार्टअप का हालांकि डिटेल अभी सामने नहीं आई है, लेकिन कुछ MOU इसके लिए साइन हो चुके हैं और बातचीत बहुत ही ज्यादा एडवांस लेवल पर पहुंच चुकी है। तो ये हथियार किस तरह का होगा? तो ये हथियार एक UAV होगा, ये एक मिलिट्री ड्रोन होगा। जी हाँ, मिलिट्री ड्रोन किस तरीके का? जैसे कि आपने अमेरिका का प्रीडेटर देखा होगा, एवेंजर ड्रोन देखा होगा, उसी तरीके का ये एक ड्रोन हो सकता है, या फिर एक माइक्रो ड्रोन भी हो सकता है जिसमें अमेरिका को महारत हासिल है। देखिए, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इस तरीके का एक बड़ा ड्रोन भी हो सकता है या फिर कोई माइक्रो ड्रोन भी होगा। एक डिटेल स्पेसिफिकेशन जो है अभी तक जारी नहीं की है पेंटागन ने, जैसी है कि मैं आपको वीडियो बनाकर बता दूंगा। लेकिन ये बहुत ही बड़ी एक तरीके से अचीवमेंट भारत की मान जा सकती है, क्योंकि इस तरीके के जो ड्रोन टेक्नोलॉजी होती है ना अमेरिका की, वो बहुत ही लिमिटेड देशों के साथ वो साइन करता है या उन्हें देता है। यहाँ तक कि जो बड़े बड़े देश जैसे कि इटली हो गया, फ्रांस, जर्मनी, इन्हें भी कभी नहीं देता। जबकि भारत को इस बार ये टेक्नोलॉजी देने के लिए वो तैयार हुआ है और भारत के साथ अपनी टेक्नोलॉजी शेयर भी करेगा इस प्रोजेक्ट के माध्यम से। और इतना ही नहीं, ये सिर्फ शुरुआत है। अमेरिका भारत को एशिया में नंबर 1 बनाना चाहता है ताकि चीन का जो पूरा प्रभुत्व है उसे खत्म किया जा सके और एक डेमोक्रेसी को एशिया में स्थापित किया जा सके, जो एक ट्रू डेमोक्रेसी है। इसलिए ये भी कहा जा रहा है कि आने वाले समय में और भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट में भारत को शामिल करेगा अमेरिका, और जो भारत की डिपेंडेंसी है रशिया की तरफ उसे भी घटाएगा। और भारत भी डिपेंडेंसी अपनी घटाना चाहता है रशिया की तरफ, ये भी कहा जा रहा है, क्योंकि भारत के करीबन 80% से ज्यादा हथियार रशियन मेड है। और रशिया जो हथियार भारत को देता है, सेम हथियार वो चीन को पकड़ा देता है, जिससे कि भारत को कोई एक तरीके से एडवांटेज नहीं मिल पाता चीन के ऊपर। जैसे कि मैं उदाहरण देता हूं आपको, भारत को SU-30 फाइटर जेट दिया, चीन को भी दिया, जबकि चीन को तो SU-35 भी दिया, यानी उससे एडवांस फाइटर जेट भी, और वही ऑफर अब वो हमें भी कर रहे हैं। इसके अलावा आपको मैं मिग जो फाइटर जेट हमें दिए गए वो भी दिए गए हैं। इसके अलावा S-400 एयर डिफेंस सिस्टम जो चीन को दिया है, सेम हमें भी दिया है। तो यानी कि भारत को कुछ एज नहीं मिल पाता, इसलिए भारत कुछ डिफरेंट देख रहा है। इसलिए हमने राफेल भी खरीदे, जो फ्रांसीसी मेड, जो मतलब कि हमने जो हमेशा चूज करते थे रशियन फाइटर जेट, उन्हें नहीं चुना, हमने फ्रांसीसी फाइटर जेट चुना। तो इसी तरीके से अमेरिका भी इस चीज को देख रहा है और उसकी नजर है भारत पर, इसलिए वो भारत के साथ बहुत सारे डील और समझौते साइन कर रहा है, क्योंकि इससे भारत को भी फायदा होगा। मेनली भारत की जो वायुसेना है उसे फायदा होगा। कैसे? देखिए, भारत की अगर थल सेना के इक्विपमेंट देखे या नौसेना के देखे तो उसमें हम काफी आगे हैं। जैसे कि वायु नौसेना के लिए कोचिन शिपयार्ड है, वो काफी अच्छे एडवांस हथियार बना रहा है। इसके अलावा जो मतलब कि थल सेना, उसके लार्सन टुब्रो है, टाटा भी काम कर रहा है। लेकिन वायुसेना में कोई आसानी से हाथ नहीं डालता, क्योंकि उसके इक्विपमेंट बहुत ही ज्यादा महंगे होते हैं। तो और आपको बता दूं कि एक इंजन ही बनाने में
आज तक भारत को इतने साल लग गए हैं क्योंकि इसकी टेक्नोलॉजी ना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है। तो यानी कि इसमें भारत को अमेरिका से ये मदद मिलेगी कि भारत को टेक्नोलॉजी काफ़ी आसानी से मिल जाएगी, क्योंकि अमेरिका ड्रोन की टेक्नोलॉजी हो, फाइटर जेट की टेक्नोलॉजी, इसमें बहुत ज़्यादा आगे है और उसका जो मिलिट्री बजट भी है सालाना काफ़ी ज़्यादा होता है। तो यानी कि भारत को इसका फायदा होगा और भारत को ये फायदा उठाना भी चाहिए। इस पर आपका क्या व्यू पॉइंट है, कमेंट करके जरूर बताएं। सारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ऐसी बहुत सारी डिफेंस, फॉरेन पॉलिसी और फाइनेंस रिलेटेड वीडियो। वाह यार, इंडिया के लिए बहुत ही ज़बरदस्त न्यूज़ है, इसलिए कि अमेरिका जो है वो सुपर पावर है, पूरी दुनिया में फेमस है टेक्नोलॉजी के हवाले से। तो अगर अमेरिका इंडिया के साथ मिलकर ये टेक्नोलॉजी है जो शेयर करता है तो उससे यकीनन इंडिया को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और सीखने का मौका मिलेगा और टेक्नोलॉजी में ऊपर आएगा इंडिया। जैसा कि पेंटागन ने स्टेटमेंट दिया कि अमेरिका बहुत सारे जो MOU है वो साइन करने वाला है इंडिया के साथ, तो इससे अमेरिका को तो फ़ायदा होगा ही और इससे इंडिया को भी फ़ायदा होगा, इसलिए कि जो ड्रोन्स हैं उसमें अमेरिका पूरी दुनिया में सबसे ज़बरदस्त है। तो छोटे ड्रोन्स, माइक्रो और बड़े वाले, और उसके बाद जो फाइटर जेट हैं उनमें भी महारत होगी इंडिया को। तो इससे क्या होगा कि एशिया में जो इंडिया है सुपर पावर की तरह उभरेगा, क्योंकि चाइना जो है बहुत बड़ा थ्रेट है इंडिया के लिए और जो टेक्नोलॉजी चाइना के पास है वही इंडिया के पास है। जिस तरह से वो रशिया से ख़रीदते हैं इन्होंने बताया, और इंडिया की जो टेक्नोलॉजी है 70% वो भी रशिया से है। तो इंडिया ने इसीलिए डिफरेंट कंट्री चूज़ किया, राफेल जो तैयारे फ्रांस से ख़रीदे। तो इससे क्या होगा कि इंडिया को एज होगा चाइना पर और पाकिस्तान पर भी। ज़ाहिर सी बात है पाकिस्तान के भी इंडिया और पाकिस्तान का तो जैसा आपको पता ही है। तो इंडिया के लिए अच्छा है क्योंकि आप लोगों के लिए कि अमेरिका जो शेयर करेगा उससे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी होंगी आप लोगों के लिए, और अमेरिका भी है जो अपने हाथ लंबे करेगा इंडिया के ज़रिए। तो एक अच्छी वीडियो है, अच्छी न्यूज़ है आप लोगों के लिए। मुझे तो बहुत ज़बरदस्त लगी क्योंकि अमेरिका के साथ अलायंस बहुत ही ज़बरदस्त बात है इंडिया के लिए। और अमेरिका ऐसे वैसे नहीं करता क्योंकि उसका कोई ना कोई मकसद होता है। तो देखते हैं इसमें क्या निकलता है, MOU कब साइन होते हैं। सो गाइस, ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।